नमस्कार दोस्तों, मैं अनाहिता सिंह। आप देख रहे हैं दी हैकर्स टॉक। आज का टॉपिक कुछ हमारी देश की सुरक्षा को लेकर है। जिस तरह हम देश के अंदर और बॉर्डर पर अपने दुश्मनों से लड़ते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह इंटरनेट पर भी एक वॉर है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को कमजोर सा करता है। हम यहाँ बात करेंगे साइबर वॉर और उसको लेके हिंदुस्तान की तैयारी के बारे में। भारत ने अपना साइबर कमांड तैयार कर लिया है जो न केवल बाहर से होने वाले तगड़े साइबर अटैक से बचाएगा बल्कि पलटकर मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अब तक आपने सुना होगा कि भारतीय सेना के तीनों अंग अलग अलग अपना सालाना युद्धाभ्यास करते थे और अब एक नए तरह के साइबर वॉरफेयर प्रैक्टिस होने वाली है जिसे नाम दिया गया है साइबर एक्स। पिछले दिनों लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत के प्रमुख प्रतिष्ठान और अहम विभाग चीन और पाकिस्तान के साइबर हमलों की जद में है। ये हमला भारत की अहम जानकारियों को तो लीक कर ही सकता है बल्कि भारत के तमाम सेक्टर्स के जरूरी कामकाज भी ठप कर सकता है। जो काम मिसाइल नहीं कर सकती तो साइबर अटैक कर सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने बड़े साइबर अटैक झेले हैं। इनमें भारत का पीएमओ, कुछ मंत्रालय और अहम विभागों के कामकाज प्रभावित हुए हैं। चीन और पाकिस्तान के साइबर ग्रुप्स लगातार भारत के अहम प्रतिष्ठानों पर अटैक करते रहे हैं। क्या आपको पता है चीन के 5 कमांडों में एक साइबर भी है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि चीन ने अपनी सेना के 5 कमांड बनाए हुए हैं। ये 5 कमांड है जमीनी कमांड, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस कमांड और साइबर वॉरफेयर कमांड। ये सभी कमांड भरपूर ताकत रखती है। कहा जाता है कि मौजूदा समय में चीन की साइबर कमांड दुनिया की सबसे दमदार साइबर वॉरफेयर कमांड है। अगर वो कभी किसी देश पर सीधा अटैक कर दे तो ये वाकई बहुत मारक होगा। लंबे समय से ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि भारत के डिफेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड, स्ट्रेटेजिक मामलों से जुड़े सेक्टर साइबर हमलावरों के निशाने पर हैं। ये न केवल बड़ा नुकसान कर सकते हैं बल्कि हमला तगड़ा हुआ तो हमारे पूरे सिस्टम को ही जाम कर सकते हैं। फिलहाल भारत के अहम विभागों और महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर जो साइबर अटैक होते हैं वो पाकिस्तान और चीन से जुड़े ऐसे ग्रुप करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं से उनकी सेना या सरकार का समर्थन हासिल है। इससे हमें कई बार खासा नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही साथ शाख पर जो धक्का लगता है सो अलग। पिछले साल इसी तरह के एक बड़े हमले के बाद भारत में सरकारी स्तर पर ये जरूरत महसूस की गई। अगर आपको याद हो पुलवामा अटैक, इसमें भी टेररिस्ट का आपसी कम्युनिकेशन माध्यम टेक्नोलॉजी से ही प्रेरित था। उसके बाद ही भारत सरकार की पहल पर कई विभागों ने सेना के साथ मिलकर साइबर वॉरफेयर कमांड बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके तहत देश के बड़े आईटी संस्थानों के 1000 से ज्यादा विशेषज्ञ सेना के तीनों अंगों में भेजे गए ताकि साइबर कमांड तैयार किया जाए। तो और किन किन विभागों ने की हिस्सेदारी? वो बड़े संस्थान जिन्होंने सेना के साथ मिलकर इसकी भूमिका निभाई, उसमें रॉ के तहत काम करने वाला नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम शामिल रही। ये सभी टीमें भारत सरकार के किसी न किसी विभाग के साथ मिलकर काम करती हैं और आईटी से लेकर साइबर अटैक मामलों की जानकार मानी जाती हैं। क्या आप भरोसा करेंगे कि इसी हफ्ते भारत में 2 दिन के लिए सेना साइबर युद्धाभ्यास करने वाली है जो उसने पहले कभी नहीं किया है। इसमें वो वर्चुअल वर्ल्ड में भारत की ताकत का तो प्रदर्शन करेंगी ही, साथ ही अपनी अंदरूनी मजबूती को भी टटोलेंगे। साइबर एक्स में सेना के तीनों अंग और कई विभाग करेंगे एक साथ काम। इस साइबर युद्धाभ्यास को साइबर एक्स नाम दिया गया है। इसमें सेना के तीनों अंग तो हिस्सा लेंगे ही, साथ ही कई और बड़े संस्थान भी साथ होंगे जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट,
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर शामिल होंगे। क्या होगा इस साइबर युद्धाभ्यास में? 2 दिन के युद्धाभ्यास में साइबर हमले भी होंगे, उनका काउंटर भी होगा और तमाम तरीकों का इस्तेमाल भी होगा। भारत चाहता है कि वो चीन की टक्कर की साइबर कमांड अपनी सेना के तीनों अंगों के जरिए खड़ा करे, जो हमारा भविष्य मजबूत ताकत बने। क्योंकि अब हर कोई मानने लगा है कि आने वाला समय युद्ध जमीन या हवा में नहीं होंगे, बल्कि साइबर और स्पेस में लड़े जाएंगे, जिसके जरिए किसी भी देश को पंगु बनाया जा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। वीडियो के अंत में हम यही बताना चाहेंगे कि जिस तरह हम आर्मी और आईएएस की तैयारी करते हैं, उसी तरह हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दी हैकर्स टॉक से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।